सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल के कमात कैचू से। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रिया सिंहवाल ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग से ही हो रही है। तो देखते हैं आज का मौसम किस तरीके से है। वीडियो में बने रहिए और आप भी देखें और हम भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का मौसम किस तरीके से है। तो अभी सुबह के 5:30 बज रही है और अभी सनराइज़ हुआ ही है, देख सकते हैं आप। तो लेकिन ना सूरज दिखाई नहीं दे रहा हमें बिल्कुल भी सही से, क्योंकि आसमान में लगे काफ़ी सारे बादल और आज आसमान बादलों से घिरा हुआ है। क्या पता बारिश भी हो जाए और जो थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है ना उससे भी राहत मिल जाए। तो सुबह का मौसम तो भाई वैसे ऐसे ही लगता है अर्ली मॉर्निंग का, लेकिन ना आज बादल भी है आसमान में तो ऐसा लग रहा है कि सच में। तो अभी ना मेरे हाथों में ना मैंने चावल ले रखे हैं, किसके लिए, चिड़ियों के लिए। तो जब मुझे ध्यान में रहता है ना कि मुझे चावल डालने तो मैं डाल लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग डालने से चिड़िया आ जाती हैं और चावल खा के चली जाती हैं। नहीं तो बाद में डालो ना तो फिर बाद में ना बंदर बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो तो खैर इंसानों को ही नहीं खाने देते, तो वो पक्षियों को क्या खाने देंगे। तो अब बना लेती हूँ मैं बच्चों के लिए दूध, क्योंकि ना आज बच्चे थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। रात को थोड़ा जल्दी सो गए थे तो सुबह भी जल्दी उठ गए। और होता ये ना, समर वेकेशन चल रही है तो मतलब जब उनको बोला जाए कि आराम कर लो तब वो आराम से नहीं उठेंगे, तब वो जल्दी उठ जाएंगे। और जब स्कूल की टाइमिंग रहती है ना जल्दी उठने की, तो उस टाइम वो लेट करेंगे, उस समय उनको उठा उठा के उठाना है। तो फिर वही बात है कि मतलब छुट्टी के दिन या रेस्ट के दिन ना जल्दी उठ जाना है। और वर्किंग डे में या फिर स्कूल डे में क्या है कि आराम से नींद आती है। तो फिर वही बात बच्चों के साथ भी है। तो ना मैं दूध बनाते बनाते सोच ही रही थी कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊंगी आज। तो लेकिन ना बारिश हो ही गई फाइनली। तो फिर आज मैं बना लेती हूँ सूजी का हलवा, और मैंने काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं था, क्योंकि ना स्कूल टाइम पे मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को वो दे नहीं सकते, टिफ़िन में ठंडा हो जाता है, तो फिर इसलिए मैं बनाती ही नहीं थी। तो अगर संडे है तो छुट्टी के दिन तो बना देती, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से इसको बनाया नहीं है। तो आज मैं बना लेती हूँ सूजी का हलवा, और गरम गरम सही भी लगता है। मौसम भी उसी हिसाब से है तो मौसम ने भी साथ दे दिया और ब्रेकफास्ट भी उस तरीके से बन गया। तो आज बना लेते हैं सूजी का हलवा बढ़िया सा। और ना नारियल और किशमिश ना मैं बड़ी डर डर के डाल रही हूँ, क्योंकि आयु खाता नहीं है। अब देखना कि वो पता नहीं कितना छोड़ने वाला है उसको, और खाता भी है नहीं खाता है। फाइनली यमी ब्रेकफास्ट भी बन गया है, और जो कि मैंने हलवा बनाया है मौसम के हिसाब से, तो यही ब्रेकफास्ट जच रहा है आज। और देखते हैं कि बच्चों को कैसा लगता है। आपने क्या बनाया ये भी बताना जरूर।
तो अब नाश्ता पानी भी हो गया है बच्चों का सबका, और फिर अब कर लेते हैं थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई। और थोड़ी सी साफ़ सफाई में किचन हो जाता है चकाचक, बिल्कुल चमकने लगता है, क्योंकि रोज़ होती रहती है सफाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि कितने दिन बाद हमने सफाई करनी है। तो बस थोड़ी सी साफ़ सफाई और किचन क्या है कि बिल्कुल ही चमकदार बन जाता है। सुबह जल्दी उठने के कई फ़ायदे हैं। सुबह जल्दी उठ जाएं तो फिर काम भी जल्दी से शुरुआत हो जाती है, और काम जल्दी से हो जाते हैं तो फिर वो ख़त्म भी जल्दी से हो जाते हैं। तो अब ना मैं इसको ना रोज़ ही देखती रहती थी, लेकिन फिर वही है कि उस वजह से उठाती ही नहीं थी कि मेरे पास अभी इसको बनाने का टाइम नहीं है। और मैंने ना कब से इसको स्टार्ट कर रखा है, लेकिन ना अभी तक मैं इसको पूरा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास कभी स्कूल का काम और कभी घर का काम, कभी बच्चों का काम, तो इस वजह से मैंने इसको उठाया ही नहीं है। और ये डोरमेट है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा जो फालतू दो पट्टे थे तो उसका मैंने ये बनाया है। तो लेकिन ना इसको मैंने पूरा नहीं कर पाई हूँ अभी। तो आज मैंने इसको निकाला है, आज मेरे पास थोड़ा टाइम है, बाहर मौसम भी ख़राब है, तो फिर इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ। देखती हूँ मैं कि मैं कितना इसको बना पाती हूँ। आज कोशिश करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा बहुत इतना तो बना पाऊँ कि बस अब ये नेक्स्ट डे के लिए रहे, सिर्फ एक दिन के लिए। तो देखते हैं, ये काम भी चलते रहेंगे और साथ साथ कर लेते हैं दिन के खाने की भी तैयारी। और मैंने ना दाल रखी हुई थी मॉर्निंग में, तो राजमा की दाल है, तो राजमा की दाल को थोड़ा बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं देख लेती हूँ कि ये पकी है अभी कि नहीं पकी है। तो फिर दिखाई तो सही दे रही है, तो मैंने खा के भी देख लिया, तो ठीक ही है। तो फिर इसको ना बना लेते हैं, क्योंकि फिर दिन में तब एकदम से ना सारी चीज़ें गर्म रहती हैं, फिर दाल भी है और चावल भी, तो एक चीज़ थोड़ी ठंडी रहे, एक चीज़ गर्म रहे तो सही है। तो इसको बना लेते हैं अब। और इस पे ना बॉईल करते समय मैंने डाले थे लहसुन के पीस, तो अभी मैं सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ ही इसका तड़का लगाऊंगी और इसको बनाऊंगी। आज बनाई है राजमा की दाल, और अंशु को ना बहुत पसंद है। अंशु का तो फेवरेट है राजमा की दाल, लेकिन ना आयु को तो पता नहीं क्यों नहीं है पसंद। और उसके लिए ना मैंने राजमा में थोड़े चने भी डाल रखे हैं, तो उसको देना है मैंने तरी तरी और चने। और अंशु के तो खैर तो दाल वाल तो बन गई है, अब बना लेते हैं थोड़ा रायता। और आजकल पता है 2-3 महीने हो गए मैंने मार्केट की दही नहीं खाई है, क्योंकि घर में ही मैं दूध से दही बना लेती हूँ। तो फिर अब बना लेते हैं रायता, कि गर्मियों का टाइम है तो कुछ भी मतलब खट्टा कुछ भी हो, चटनी हो, अचार हो या रायता, घी मट्ठा जो भी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इस बर्तन को मैं क्या करती हूँ, दूसरे तीसरे दिन चेंज कर लेती हूँ। क्यों, एक तो स्मेल नहीं आती है, दूसरी दही खट्टी भी नहीं होती है। तो देख सकते हैं आप कि जिसमें मैंने दही जमा रखी थी उसमें मैंने रायता बना लिया है, और दही जमाने के लिए मैंने दूसरे बर्तन में दही को थोड़ा सा रख दिया है। तो फिर इस तरीके से हो गया मेरा आज का रायता। और इसमें मैं नमक ऐड नहीं करूँगी अभी, नमक मैं बाद में करती हूँ जब हम खाएंगे, और जब खाने का टाइम होगा तो मैं तभी नमक ऐड करूँगी, नहीं तो फिर वो पानी पानी हो जाता है और खट्टा भी हो जाता है। तो इसलिए मैं नमक बाद में ऐड करूँगी। और अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ इसको ढका के। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि ना दही ज़्यादा है तो खीरे के हिसाब से। तो बस अब इस तरीके से इसको रख देते हैं, और बाद में इसमें नमक ऐड करेंगे। तो आजकल लोग दूध कहीं से भी लगाए, घर से लगाए या फिर मार्केट की थैली लाए, उसमें मलाई तो लगती ही लगती है, और फिर आजकल बच्चे खाते नहीं है, तो जिस वजह से उस मलाई को एक बाउल में सभी इकट्ठी करके रखते हैं, ताकि उससे मक्खन बनाया जाए और उसको खाया जाए। क्योंकि घी तो खाते ही है, लेकिन मक्खन का भी टेस्ट कुछ अलग ही है। तो
तो खाना खाने से पहले मैं आ गई किचन गार्डन में। जैसा कि आपने वीडियो में अभी इसी वीडियो में देखा होगा कि बारिश लगी हुई है, और मैं इसलिए गई कि ताकि मैं देखूं कि कितनी बारिश हुई है, मिट्टी गीली हुई भी है नहीं हुई है। लेकिन मिट्टी गीली नहीं हुई है क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है और बारिश हुई है हल्की सी, तो मिट्टी बिल्कुल भी गीली नहीं है। तो ये है हमारे टमाटर का पौधा, और इसमें टमाटर काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन अभी सारे के सारे कच्चे हैं। और ये बीच में है ना, तो इसको बंदर नहीं छेड़ पा रहा है, क्योंकि ना जो किनारे किनारे के पौधे लगे हुए थे उसमें तो बंदरों ने काफ़ी नुकसान कर रखा है। और ये हमारे बीन वगैरह हैं, खीरे हैं, तो लग ही रहा है थोड़ा बहुत। तो किचन गार्डन ऐसा होता है, किचन गार्डन में ना हमें एक चीज़ नहीं कई चीज़ें मिल जाती है। 4 पौधे बीन के मिल जाते हैं, 4 पौधे मिर्ची के मिल जाते हैं, 4 पौधे मक्के के मिल जाते हैं, 4 पौधे बैगन के मिल जाते हैं। तो ये होता है किचन गार्डन। और जो खेत होता है ना, वो खेत होता है बाउंड्री के बाहर, किचन गार्डन होता है बाउंड्री के अंदर। और जो बाउंड्री के बाहर खेत होता है, सबसे पहले तो वो बाहर होता है। दूसरा क्या है कि उस खेत के काम करने में मतलब हम ना अपने घर के काम को नहीं देख सकते, जब आएंगे तब देखेंगे, उसको करते करते नहीं देख सकते। और किचन गार्डन के काम के साथ साथ हम किचन गार्डन का काम भी कर सकते हैं। और दूसरा, अपने घर में हमारे गैस पे दाल रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं, बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, तो उस काम को भी सुन सकते हैं और फटाफट से अंदर आ सकते हैं, फिर फटाफट से बाहर भी जा सकते हैं। खेत के काम में ऐसा नहीं होता। जो लोग बोलते हैं कि खेती हो रही है या खेत का काम हो रहा है, तो वो ये भी समझ ले कि बाउंड्री के अंदर का काम अलग होता है और खेत में जाने वाला काम अलग होता है। खेत हो गया दूर और किचन गार्डन। तो आज की है ये वेज थाली। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ओके, बाय बाय।